ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं। 4 नवंबर से लेके लगभग 30 जून तक ये अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। अभी ये वक्री अवस्था में थे लगभग 141 दिन तक। प्रति वर्ष ये 141 दिन के लिए वक्री होते हैं। कोई ये अनहोनी भावना नहीं है, लेकिन ये बात अलग है कि हर बार ये अलग अलग राशि में वक्री या मार्गी होते हैं। तो ये अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं और कुंभ राशि में ही ये मार्गी हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है विद्वानों द्वारा। कुंभ राशि में ये बहुत खराब परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी अपनी ही राशि है। 2 राशि का स्वामित्व प्राप्त है, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। अब ये मेष राशि में नीच अवस्था में रहते हैं और तुला राशि में ये उच्च अवस्था में रहते हैं। काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये इनको 2 घर का स्वामित्व प्राप्त है, जहाँ पर 10 नंबर और जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा उसके लिए। और अभी जब ये चल रहे हैं वो 11 नंबर की राशि में चल रहे हैं। कुछ राशियों के लिए अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं, जिन पे 7.5 और ढैया का प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया था इस दौरान जब ये बकरी हो गए थे। अब पुनः प्रारंभ हो जाएगा और कुछ राशियां इससे मुक्त हो जाएंगी। जैसे धनु राशि 7.5 से मुक्त हो जाएगी। ठीक इसी तरह से मिथुन राशि पर जो प्रभाव आ रहा था वो भी उससे भी ढैया से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी जिन राशियों को 5 राशियों को प्रभावित करेंगे वो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और उसके अलावा फिर उसके बाद मकर, कुंभ और मीन राशि। 5 राशियों को एक साथ प्रभावित करते हैं। 30 वर्ष के बाद फिर ये पुनः उसी राशि में आएंगे और धीरे धीरे करके इनकी चाल कैसी होती, बहुत धीमी होती है। 1 महीने में लगभग 1 डिग्री ये पूरी करते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े ग्रह हैं, इसलिए इनके जो प्रभाव होते हैं वो व्यापक होते हैं। शनि का काम वैसे एक ही है कि हर चीज को डिले कराना, और अगर धनी बनाते हैं तो इनके बराबर धन संपत्ति कोई नहीं देता है। शनि को न्याय के लिए रखा गया है। इसको दूसरे कर्म फलदाता के नाम से जाना जाता है। आपके जैसे कर्म होंगे उसके आधार पर आपको फल मिलेंगे। यदि प्रकृति में संतुलन करने की एक नीति जो है वो शनि के लिए निर्धारित की गई है, वो भी किसने, शिव जी ने की है। बहुत सी बातें हैं शनि के बारे में, मैं इसको बहुत लंबा नहीं बताने वाली हूँ। आपको पिछला वीडियो मेरा देखना होगा कि शनि आपके शत्रु नहीं है, मित्र हैं। और इसके अलावा थोड़ी सी और जानकारी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिन पे 7.5 ढैया चल रहा है या जिनके लिए खराब प्रभाव लेके आ रहे हैं उनका बचाव कैसे होगा। शनि और सूर्य वैसे तो ये पिता पुत्र हैं, लेकिन 145 डिग्री पे जब ये आ जाते हैं तो ये बकरी हो जाते हैं और सूर्य से इनकी दूरी बहुत होती कम, बहुत ज़्यादा होती, सॉरी। तो उससे क्या होता है, ये दुख के, अवसाद के और पीड़ा के ग्रह माने जाते हैं। और हालांकि ये पिता पुत्र हैं पर इनके गुणधर्म बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। इसमें कुछ और मैं विशेष बातें बताना चाह रही हूँ, क्योंकि इस समय राहु केतु की भी पोजीशन बदली है, इसलिए उससे भी थोड़ा सा कहीं इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। राहु केतु वैसे तो छाया ग्रह हैं, इनका प्रभाव जो है वो ठीक उसी तरह हो जाता है जिस ग्रह के साथ ही बैठते हैं। राहु सांसारिक भोगों में आपको उकसाता है, भ्रम पैदा करता है, और केतु जो है वो एक्शन में बिलीव करते हैं, अध्यात्म के छाया ग्रह हैं। तो इनको अगर देखा जाए, अगर इन दोनों के प्रभाव को अगर कम कर सकते हैं तो एक बुद्धि है। क्योंकि शनि जब आपके नेटा चार्ट में 7.5 या ढैया के रूप में आते हैं तो सबसे पहले आपकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं, सबसे ज़्यादा अटैक। इसलिए जब मैंने बताया है कि जो 7.5 ढैया वाले हैं वो मून साइन से ज़्यादा देखना उनके लिए हितकारी होता है। वैसे थोड़ा बहुत लग्न से भी देख लेना चाहिए, क्योंकि लग्न के हिसाब से और मून के हिसाब से देखने से एक फ़र्क होता है कि पाए का फ़र्क होता है। आपको पाए के अनुसार अगर देखें तो इसमें अलग अलग परिणाम मिलते हैं। तो वो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था, उसको देखना पड़ेगा। इसमें बुध को अगर आप एक ऐसे ग्रह हैं जिनको बैलेंस कर लिया जाए, एक मंगल भी ऐसे हैं जो इन पे भारी पड़ते हैं। 2 ग्रह अगर आपके नेटर चार्ट में प्रभावी हैं, अच्छे फल दे रहे हैं या आपको शुभता दे रहे हैं, तो फिर शनि का दुख कम कर हो जाएगा। शनि की पीड़ा कम करने के लिए इनकी केवल इनमें ही एक क्षमता है। इस समय जिन राशि पर 7.5 ढैया चल रहा है उसके प्रभाव को आपको अलग से वीडियो देखना होगा। इसमें केवल मैं मार्गी शनि का आपको बताने वाली हूँ। संतान की कुछ समस्याएं हैं उनका हल निकलेगा। बहुत सी राशियों के लिए कुछ सौगातें लेके भी आ रहे हैं, जिनके मित्र हैं, जैसे कि शुक्र की राशियां हैं, बुध की राशियां हैं, इनकी स्वयं की राशियां हैं, तो उनके लिए इतने खराब परिणाम नहीं होंगे। लेकिन कुछ इनके जो शत्रु राशियां, जैसे चंद्रमा की राशि है, मंगल की राशि है, सूर्य की राशि है, उसमें अच्छे परिणाम नहीं देते हैं।
अब आगे मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ कि आपको कहाँ-कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी प्रत्येक राशि के राशि अनुसार और स्वामी राशि अनुसार और ढैया और उसके जो प्रभाव है साढ़े साती का, उसके लिए पिछला वीडियो देखना होगा। अब शुरू करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि इसके तो स्वामी राशि सूर्य है जो इनके परम शत्रु हैं। आपके ये कहाँ आ रहे हैं? सप्तम भाव में मार्गियों के 6 भाव की लॉर्डशिप है। तो इनके 7वें भाव को देखें तो ये किसका है? आपके जीवन साथी का है, बिज़नेस का है, आपकी दूर की यात्राओं का है, डेली बेसिस का है। डेली बेसिस मतलब क्या है? ये शनि सेवक हैं, मजदूर वर्ग हैं। तो अगर आप मजदूर वर्ग हैं से कहीं 4th क्लास कर्मचारी हैं, आपके लिए फिर अच्छे मतलब जो उनका फेवर करते हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए अच्छे साबित होते हैं। लेकिन और चीज़ों में जैसे वैवाहिक जीवन है, आपका विवाह है, उसके लिए भी ठीक है। 6 भाव के कारक होने से प्रतियोगिता में सफलता, आपकी राशि में शश नामक जो पंचम पुरुष का निर्माण ये कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये समय अच्छा है, अनुकूलता भरा समय है। लेकिन थोड़ा-सा मानसिक क्लेश देते हैं क्योंकि मैंने बताया कि ये चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए मानसिक क्लेश हो सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में कोई अगर समस्या आ रही थी अब तक उसका हल नहीं मिल रहा था, तो ये उसका हल निकालेंगे क्योंकि जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। इसलिए आपकी कोई समस्या ऐसी थी जो आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे थे, ये हल निकालने का समय आ गया है। नौकरी या व्यवसाय में अगर स्थायित्व की कमी थी तो वो स्थायित्व के अब हो सकता है स्थायित्व पैदा हो जाए और आपको उससे कुछ लाभ हो। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता की हेल्थ में अगर कोई परेशानी थी, वहाँ थोड़ी-सी आपको केयर करने की आवश्यकता है। आपको क्रोध ना करें, ईगो ना आने दें और बड़े इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो थोड़ा-सा किसी से विचार-विमर्श कर लें। और 6 अप्रैल 2024 के बाद का समय ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। बाकी इसके पहले का समय थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। अगर कोर्ट केस में अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो आपको कोशिश करें आपकी ओर फैसला हो सकता है। जॉब में थे तो जॉब की तरक्की हुई, शत्रु थे तो शत्रु परास्त होंगे। फिर भी कोई परेशानी है, मान लीजिए आप और कोई महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको फिर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, अपने स्वामी राशि को प्रबल करना चाहिए। बाकी आपकी चीज़ें सब जो है जैसे थी वैसे ही चलेंगी क्योंकि ना तो आप पे साढ़े साती है, ना ही आप पे ढैया है। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। आपके स्वामी राशि बुध हैं जो कि इनके परम मित्र हैं। एक बुध है और मंगल दोनों ग्रह ऐसे हैं जो इनको बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि मंगल पावरफुल है और बुध जो है बुद्धि के स्वामी हैं। तो अगर बुद्धि कंट्रोल में कर ली जाए, एनर्जी को सही जगह लगाई जाए तो फिर शनि आपका सपोर्ट करते हैं हमेशा। इस 6 भाव में ये मार्गी हो रहे हैं और इस समय आपके 5th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। एक आपका मतलब केंद्र, एक आपका 6 भाव जो कि इनका कारक है और एक 5th भाव मूल त्रिकोण भाव है। आपके लिए ये मित्र हैं, इसलिए चारों तरफ से शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छा मतलब भाग्य का द्वार खोलने वाले हैं। जैसे क्या-क्या रोग ने शत्रु प्रतियोगिता में सफलता, आपके अगर कोई शत्रु आपको किसी भी तरह से हानि पहुँचा रहे थे, अब वो शांत हो जाएँगे। संतान से संबंधी कोई समस्या थी, उसका समाधान मिलने वाला है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, अभी तक कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो प्रगति होने वाली है। आपको रोगों से मुक्ति होने वाली है। जो रोग जिनसे बहुत दिनों से परेशान थे, आपको लंबे खिंच रहे थे, उन रोगों का उपचार मिलेगा और आप हो सकता है स्वस्थ हो जाएँ। लेकिन एक आपके लिए एक अच्छी बात भी है कि अध्यात्म में आपकी रुचि हो सकती है इस दौरान। अगर आप मतलब उस फ़ील्ड में अगर आपकी रुचि है, तो आप कोशिश करेंगे तो उसमें उपलब्धियाँ भी मिल सकती हैं। इसके अलावा आपके चोट-चपेट दुर्घटना से थोड़ा-सा आपको भी सावधानी रखनी पड़ेगी, थोड़ा-सा व्यय भी हो सकता है। छोटे भाई-बहनों से मेल-मिलाप करके चलते हैं तो और ज़्यादा आपको अच्छी सूचनाएँ, शुभ समाचारों से आपके घर का वातावरण सुखद रहने वाला है। आपके जो पूर्व में जो किए गए प्रयास थे, विशेष रूप से अगर आप वीज़ा या सेटलमेंट के लिए विदेश में अप्लाई कर रहे थे, उसमें प्रगति होने वाली है। आपके ऊपर थोड़ा-सा आपकी राशि पे इस समय जो केतु बैठे हुए हैं उनका प्रभाव भी रहने वाला है। कोर्ट केस में अगर आप फँसे हुए थे, अपयश के शिकार हो रहे थे, तो ये उसको बाहर निकालेंगे। अब आपका जो झूठे आरोप में ये फँसे हुए थे, उससे आपको निजात मिलने वाली है। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से व्यापार कर रहे थे जो कि बुध से रिलेटेड है, शुक्र से रिलेटेड व्यापारी हैं,
तो आपके लिए फिर ये प्रगति भरा समय है, उसमें आपका धन लाभ भी होगा, व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं, अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। आपके भाई बहनों से अगर कोई मतभेद था वो भी समाप्त होने वाला है। आपकी ऊर्जा लेवल जो है वो काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। आयु का आपको अगर कोई संकट था तो उसका भी समाधान मिलेगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा आप अपना हेल्थ का ध्यान रखें। जैसे पेट के रोगों से अगर परेशान थी, स्नायु रोग से परेशान थे, उसका उपचार मिलेगा निश्चित रूप से। बाकी आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए समय ये अब अच्छा आ ही गया है, आप उसका लाभ लीजिए। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप शनि मंत्र कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिलाइए, जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। इसकी स्वामी राशि शुक्र है। इसमें तो ये शुक्र की तुला राशि में उच्च होते हैं। अभी इन पे भी क्या है, थोड़ा सा प्रभाव आ गया था ढैया का, 4 नवंबर से वो भी समाप्ति हो जाएगी। आपके किस भाव में आ रहे हैं? फिफ्थ भाव में मार्गियों के, फोर्थ भाव की लॉर्डशिप है, 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इनकी दृष्टियों का मैं अलग से नहीं बता रही हूँ, उसके लिए आप पिछला वीडियो देखिए मेरे, जहाँ से बैठते हैं वहां से तीसरा, चौथा और 10वां घर को प्रभावित करते हुए आपको क्या क्या सौगातें मिलने वाली हैं। शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग, पूर्व में किए गए कर्म, भूमि वाहन का सुख, आपके लिए माता का सुख, मानसिक क्लेश जो है वो खत्म होने वाला है। आप इन सब चीज़ों का जो फोर्थ भाव है, फिफ्थ भाव है, इनको एक्टिवेट करने से आपके सुख साधनों में वृद्धि और आपकी बुद्धि जो है कुशाग्रता की ओर जाएगी। हर एक समस्या का चुटकियों में हल निकालने का समय आ गया है। अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, आपकी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान की समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान आ रहा था या उनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनका विवाह नहीं हो रहा था संतान का, उस समस्या का हल मिलने वाला है। अगर स्वयं शिक्षार्थी हैं, आप विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप कोशिश करें तो आप विदेश में जा सकते हैं। जीवन साथी और आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनसे थोड़ा सा आपको विचार में मतभेद हो सकता है। अगर एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो बहुत अच्छा समय है। आपको दोनों ही रिश्ते, आपके बिजनेस पार्टनर और आपका जीवन साथी, उनसे ईमानदारी वाला व्यवहार रखना चाहिए। फिर आपके लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। बड़े भाई बहनों से आपका मेल मिलाप बढ़ने वाला है। आय के नए स्रोत बनेंगे। धनागमन से आपका घर का वातावरण काफी प्रफुल्लित होगा, प्रसन्नता भरा होगा। संघर्ष खत्म होने वाले हैं। पूर्व में किए गए जो पुण्य कर्म है उनका उदय होने वाला है, उनका फल मिलेगा। आपका मैनेजमेंट स्किल जो है वो ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। अगर राजनीति में है तो आपका निश्चित रूप से विजय होगी और हो सकता है कोई मंत्री पद मिले आपको। बस प्रेम में है तो उसमें भ्रम ना आने दें, व्यसन से दूर रहें, क्योंकि तुला राशि वाले कई बार थोड़ा से शौकीन मिजाज होने की वजह से व्यसन में पड़ जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। फिर आपके लिए कोई भी परेशानी जो नहीं है, ऐसी नहीं है जो आपको छू पाए। शनि मंत्र करते रहें, दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाते रहें। बस आपके लिए फिर कोई भी परेशानी जो है वो शनि की वजह से नहीं होगी। अगर कोई और महादशा अंतर्दशा खराब चल रही है उसकी बात अलग है। शेष जो आप बचती है वो है वृश्चिक राशि। अभी वृश्चिक राशि के बारे में बताने के पहले आप लोगों को ये बात बता दें, बार बार आप लोग ये पूछते हैं कि किस तरह से देखें, तो जो शनि का प्रभाव है वो हमेशा किससे देखना चाहिए, आपके चंद्रमा से, मतलब मून साइन से देखना चाहिए। लेकिन पाए के अनुसार देखते हैं तो थोड़ा सा प्रभाव में भिन्नता आएगी, उसका वीडियो मैंने बनाया है। वृश्चिक राशि की स्वामी राशि मंगल है। वैसे तो ये एक दूसरे के शत्रु हैं, शनि और मंगल। चूंकि मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो केवल शनि को बैलेंस कर सकते हैं। मैंने प्रारंभ में ही बताया, मंगल और बुध दो शनि को बैलेंस करने के लिए अगर देखा जाए, अगर मंगल बहुत अच्छे हैं तो थोड़ा सा ढैया का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि अभी 2025 तक चलने वाला है। आपके फोर्थ भाव में चल रहे हैं मून साइन से। अगर पाए के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा अलग होगा, उसको देखना होगा। और ये इसमें अच्छी बात यह है कि एक थर्ड भाव की लॉर्डशिप है जो कि इनका कारक भाव है, सस नामक जो पंचमा पुरुष है। जब केंद्र में कोई भी ग्रह ऐसा होता है अपनी ही राशि या उच्च राशि में होता है तो वो सस नामक जैसा पंचमरुष का निर्माण करता है शनि द्वारा। और ग्रह के लिए और पंचमहापुरुष होते हैं। आपके लिए चौथा भाव किसका है? आपके माता का है, आपके भूमि वाहन का है, आपके मानसिक क्लेश का है। तो भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक क्लेश ये देंगे। सुख साधन में प्राप्ति होने के बाद भी उसका आप
पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपके मन में जो हमेशा एक अनजाना भय सताता रहेगा। कैरियर में थोड़ा इस एक दृष्टि जो पड़ेगी आपके 10th भाव पे, कैरियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कैरियर को खतरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस समय जो और ग्रह हैं वो आपके फेवर में हैं। भाई बहनों से आपको लाभ मिल सकता है। राजनीति में अगर हैं तो आपकी अच्छी पकड़ हो सकती है। माता की हेल्थ केयर करनी आवश्यक है। और आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी की उलझन थी वो आपकी हो सकता है इस दौरान उसमें थोड़ा सा आपको मानसिक उस वजह से भी होगा। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो वो आपके लिए अच्छी सूचना है। अगर कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपके लिए सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, थोड़े संघर्षों के बाद। आपको ऋण से मुक्ति दिलाने वाले हैं, परिवार का साथ मिलेगा। आपको करियर में किसी से भिड़ना नहीं है, वाद विवाद नहीं करना है। घर में कोई मांगलिक कार्य होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें दोनों वैसे ही देखा जाए तो तीसरा भाव भी कारक है और चौथा भाव इनका जो है वो ससनामा पंचमा पुरुष बना ही रहा है। इसलिए आपको बहुत सारे फायदे दिलाने वाले हैं। बॉस से थोड़ा सा अगर मेल मिलाप करके चलते हैं तो जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है, नए जॉब की प्राप्ति। इस समय कैरियर में थोड़ी सी बीच बीच में रुकावटें देंगे ये, लेकिन आप फिर भी कहीं ना किसी न किसी तरह से इनको बाहर निकाल ही लेंगे। आपको स्वयं की हेल्थ थोड़ी सी आपको उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। और उसके बाद 30 जून 2024 तक का ये समय है। फिर उसके बाद फिर आपको पुनः जैसा था वैसे ही चलने वाला है। 6 अप्रैल तक जो है वो, जब उसके बाद ये अपनी वो बदल लेंगे, 24 अप्रैल के बाद, सॉरी 24 नवंबर के बाद जब ये अपना नक्षत्र बदलेंगे, थोड़े से प्रभाव में भिन्नता आने वाली है। धनिष्ठा नक्षत्र में है जब तक आपको कोई खतरा नहीं है 24 नवंबर तक, क्योंकि आपके स्वामी राशि इस समय अगर आपके नेट चार्ट में अच्छे हैं तो बहुत सारे अच्छे परिणाम भी लेके आ रहे हैं। कोई परेशानी है तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। मैंने प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग बता भी दिया है कि क्या क्या आपको रेमेडी करना है। फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। जैसे जिन पे 7.5 ढैया चल रहा है उनके लिए तो जैसे आप शनि का छाया दान करते हैं वैसा ही करते रहें। और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। आप इसके अलावा शनि मंदिर जाके वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के किसी की नीडी लोगों की अगर हो सके हेल्प करें। वैसे भी अगर आप चाहें तो हेल्प कर सकते हैं, शनि मंदिर नहीं भी जाएं तो भी आपके लिए ये मतलब अगर है भी शनि के वैसे कुछ दुष्प्रभाव, उसमें शांति होगी। और जैसे बुध को भी प्रबल कर सकते हैं, मंगल को भी प्रबल कर सकते हैं, जो स्वामी राशि हैं उनको प्रबल कर सकते हैं। तो शनि का जो दुष्प्रभाव है उसमें आपके उस दुष्प्रभाव में कमी होगी और आपका जीवन जो है थोड़ा स्मूथ रहने वाला है। दान करना कभी भी खराब नहीं होता है। और फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप जो पिछला वीडियो मैंने बनाया है जब आपका प्रारंभ हुआ था ढैया या 7.5, उसको देख लीजिए। इसमें बहुत विस्तार से नहीं बता रही हूँ। आज ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।